बरसात का मौसम शुरू हो गया था। जंगल में सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में थे। उसी जंगल में एक टोनी चिड़िया भी थी, जो अपने घोंसले में बैठी हुई थी। पर उसका घोंसला इतना मजबूत नहीं था जो इस बरसात में टिक पाता, क्योंकि वो इस बार अपने घोंसले पर ध्यान नहीं दे पाई। उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए उसने अपना घर पक्का भी नहीं किया था। हे भगवान, मेरा घर तो इस बारिश में बहुत टपक रहा है। इधर भी पानी और बाहर भी पानी। मुझे लगता है बीमारी के कारण मैं इस घर पर ध्यान नहीं दे पाई। अगर ये घर ऐसे ही टपकता रहा तो एक दिन मैं बेघर हो जाऊंगी। इस बारिश में बिना घर के मैं कहाँ जाऊंगी? हे भगवान, इतनी बारिश में अब मैं इसको सही कैसे करूंगी? टोनी चिड़िया अपने घर को देखकर परेशान हो रही थी। टोनी चिड़िया का डर भी सही था, क्योंकि बारिश ही इतनी तेज थी, आंधी तूफान भी था, जिसमें उसका घर टिक पाना बहुत मुश्किल था। इस संकट की घड़ी से बचने के लिए उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जैसे तैसे करके 2-3 दिन निकल गए, लेकिन थोड़े दिन बाद टोनी चिड़िया का घोंसला टूट गया। टोनी चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले को देख रही थी, लेकिन अब उसे ये नहीं पता था अब वो बारिश से बचने के लिए क्या करे, किसकी मदद ले। तब टोनी चिड़िया ने सोचा, क्यों ना मैं जंगल में सभी पक्षियों से मदद मांगूं। मुसीबत पड़ने पे मैंने भी सबकी मदद की है, मेरी ज़रूर कोई ना कोई मदद ज़रूर करेगा। ये सोचकर सबसे पहले टोनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है और वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाती है। कालू भैया, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। मैं हूँ टोनी, मेरा घोंसला बारिश में टूट गया है। अब मैं घर से बेघर हो गई हूँ। कृपया मुझे इस बारिश से बचने के लिए अपने घोंसले में जगह दे दो। कालू और उसकी पत्नी घोंसले के अंदर बैठे हुए थे। उनको वो सारी बातें सुनाई दे रही थी। कालू जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, उसकी पत्नी उसको रोक देती है। अजी, कहाँ चल दिए पतिदेव? किसी ने जरा सी आवाज़ क्या लगाई? तुम्हारा दिल तो एकदम पसीज जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है दरवाज़ा खोलने का। और वो चिड़िया जब से तो आराम कर रही थी, बीमारी का नाटक कर रही थी, अब उसका घोंसला टूट गया तो हमारे घर में बोझ बनने आ रही है। मैं अपने घर में किसी को नहीं रखूँगी। बेचारा कालू चाहते हुए भी वो टोनी की कोई मदद नहीं कर पाया और वो उसकी बातें सुनकर वहीं पर आराम से बैठा रहा। बहुत देर तक कोई जवाब ना आने पर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो समझ जाती है कालू दरवाज़ा नहीं खोलेगा। उसके बाद टोनी चिड़िया पिंकी मौसी के घर पहुँचती है और वो वहाँ जाकर फिर से अपनी मदद की गुहार लगाती है। पिंकी मौसी, मेरी मदद कीजिए, मेरा घर बारिश में टूट गया है। मैं बहुत बीमार थी, इसलिए अपने घर पर ध्यान नहीं दे पाई। आप मेरी मदद कीजिए, मैं बारिश में भीग रही हूँ। पिंकी मौसी अंदर से सारी बातें सुन रही थी, लेकिन वो उसकी बातें सुनकर कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी, अपने पल खाने में बिजी थी। और वो उस टोनी चिड़िया को बोलती है, ए टोनी चिड़िया, मेरा घर बहुत छोटा है, इसमें मैं ही मुश्किल से रह पाती हूँ। मैं तुझे इसमें कैसे रख लूँ? अगर मैं तुझे रख लूँगी तो मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी, इसीलिए तू कोई दूसरा घर ढूंढ ले। ऐसे करके टोनी चिड़िया एक एक करके सारे पक्षियों के पास जाती हैं और वहाँ सभी से अपनी मदद के लिए गुहार लगाती हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सब बहाने बनाकर उसको मना कर देते हैं। इस बात से टोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है, मैंने इन सब की कितनी मदद की है, लेकिन आज मुझ पर थोड़ी सी मुसीबत क्या आई, सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया, कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। इस बात से टोनी बहुत दुखी थी।
और वो उड़ते जा रही थी। तभी उसको रास्ते में एक आम का पेड़ दिखाई देता है। टोनी चिड़िया बहुत गुस्से में थी और उसके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, इसीलिए वो उस रात के लिए उस पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। टोनी चिड़िया गुस्से में ये भी भूल गई कि वो जिस आम पर बैठी है वो आम एक बुरा पेड़ है जो किसी भी पक्षी की मदद नहीं करता, और उसमें जो भी पक्षी बैठता है उसके अंदर हमेशा दूसरों से ईर्ष्या और बदला लेने की भावना आ जाती है और वो किसी का भी भला नहीं चाह सकता। ये सारी बातें जंगल का हर एक पक्षी जानता था, इसीलिए वो कोई भी इस पेड़ के पास नहीं आते थे, क्योंकि इस पेड़ पर बैठने से उनके अंदर बुरी शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती थी और वो एक दूसरे से घृणा करने लग जाते थे। सब लोग इसको एक बुरा पेड़ बोलते थे, इसीलिए इसके आसपास कोई भी पक्षी नहीं आता था। अरे ओ चिड़िया, तू कहाँ से आई है और मेरे पेड़ पर क्यों बैठी है? क्या तेरी कोई परेशानी है? टोनी चिड़िया सारी बात उस पेड़ को बता देती है और वो अपनी कहानी बताकर रोने लग जाती है। क्या तू किसी से मदद मांगने गई थी? ये लोग कभी किसी की मदद नहीं करते। दुनिया बहुत बुरी है। तू मेरी बात मान, मैं तेरी मदद करूँगा। अगर तू मेरे साथ रहेगी तो मैं तुझे इतनी शक्तियाँ दूँगा कि तू अपना बदला ले पाएगी। टोनी चिड़िया सारे पक्षियों से बहुत नाराज़ थी और वो उन पर बहुत गुस्सा थी, इसलिए उनसे बदला लेने की भावना उसके मन में उस पेड़ पर बैठते ही आ गई और वो उस पेड़ की बात मान लेती है। उसके अंदर बुरी शक्तियाँ आ जाती हैं और वो अपने आकार में बड़ी हो जाती है और सारे पक्षियों से ताकतवर भी हो जाती है। वो रात जैसे तैसे निकल जाती है और बारिश भी रुक जाती है। अब टोनी अपना बदला लेने के लिए निकल पड़ती है और वो जिसने उसके साथ गलत किया था, उसको अपने घर में जगह नहीं दी थी, वो उनके घर पहुंच जाती है और एक एक करके सबके घोंसले गिराती चली जाती है। सारे पक्षी चिड़िया का ये रूप देखकर बहुत तंग रह जाते हैं, क्योंकि वो साधारण चिड़िया नहीं थी, उसका आकार भी बहुत बड़ा हो गया था और ये सब देखकर वो लोग डर जाते हैं। तब सब मिलकर एक सभा बुलाते हैं। अरे क्या तुम लोगों ने उस टोनी चिड़िया को देखा है? वो कितनी डरावनी हो गई है और उसने हम सब के घर भी तोड़ दिए। वो हम सब से बदला ले रही है क्योंकि हमने उसकी मदद नहीं की थी। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वो इतनी बड़ी और ताकतवर कैसे हो गई। वो तो कितनी शांत स्वभाव और दूसरों की मदद करने वाली थी, फिर उसको ये सब क्या हो गया? अरे हाँ हाँ पिंकी मौसी, मैंने भी उसे देखा है। उसने मेरा भी घर तोड़ दिया। वो बहुत डरावनी हो गई है। अरे दोस्तों, क्या तुम लोग जानते हो दूसरे जंगल में एक बहुत बुरा पेड़ है जिस पर कोई भी पक्षी नहीं बैठता। अगर उस पर कोई पक्षी बैठ जाता है तो उसके अंदर बुरी भावनाएं आ जाती हैं। वो लोगों से बदला लेता है और सबसे जलने लगता है। हमें लगता है टोनी चिड़िया गुस्से में उसी पेड़ पर बैठ गई है। ये उसी का असर है। अरे हाँ कबूतर भाई, ये तो तुम सही कह रहे हो, ये इसी कारण हो सकता है। लेकिन अब हम क्या करें? हम इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाएं? गलती हम लोगों की है और माफ़ी हम लोगों को ही मांगनी होगी। इससे अलावा और कोई रास्ता नहीं है। टोनी चिड़िया हम सब के पास मदद मांगने आई थी, लेकिन हम लोगों ने उसकी मदद नहीं की। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम उसकी मदद करते तो वो उस पेड़ पर कभी नहीं बैठती। अब इस मुसीबत से छुटकारा हमें टोनी चिड़िया ही दिला सकती है। हम सबको मिलकर एक साथ उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है वो हमारी गलती के लिए हमको माफ़ कर देगी।
अगर उसने हमें माफ़ कर दिया तो उस पेड़ की पूरी शक्तियाँ उसके अंदर से निकल जाएंगी और वो पहले की तरह हम सबके साथ और हमारे जैसी हो जाएगी। चलिए अब हम लोगों को ये कोशिश करनी होगी। फिर सब लोग मिलकर टोनी चिड़िया के पास जाते हैं और वो सब उससे माफ़ी मांगते हैं। टोनी चिड़िया, हम लोगों को माफ़ कर दो, हमने मुसीबत में तुम्हारी मदद नहीं की। आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तुमसे वादा करते हैं हम कभी भी दोबारा किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे। हो सके तो हमें माफ़ कर दो और तुम एक अच्छी चिड़िया हो। ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने अंदर से दूसरों के लिए ईर्ष्या और बदले की भावना को निकाल दो। तुम्हारे अंदर उस पेड़ ने ये भावनाएं भर दी हैं। तुम्हें इनको अपनी शक्ति से ख़त्म करना ही होगा। तुम एक अच्छी और सबकी मदद करने वाली चिड़िया हो। हम सबको दिल से अपनी गलती का एहसास है और हम सब लोग तुमसे यहाँ माफ़ी मांगने के लिए ही आए हैं। हम सबको माफ़ कर दो। टोनी चिड़िया को उन सब की बातें दिल पर लग जाती है और वो उन सबको माफ़ कर देती है। और जैसे ही उसके मन में सबको माफ़ करने की भावना आ जाती है, वो बड़े आकार से अपने पहले वाले आकार में आ जाती है और वो उस दुष्ट पेड़ के साए से बच जाती है। अब उसके मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या या फिर बदला लेने की भावना नहीं थी। वो सबसे पहले की तरह प्यार करती है। सब लोग हंसी खुशी से दोबारा से जंगल में रहने लगते हैं। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।